करी दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार, करेंगे हाथ जोड़ के, हाँ कर भव सागर पार, करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करी जोड़ के, करेगा कर जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा करी जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करी जोड़ के। सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पति पावे। हाँ होवे सुयस अपार, करेंगे हाथ जोड़ के, हाँ होवे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, 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 करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, छठा लगा बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना, भजन बिना रे राम बिना रे, भजन बिना रे गोविंद नाम 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 बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। भाव से ताली बजाते हुए सभी
बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई। जब यौवन तब मान घनारे, 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 बीत गए दिन भजन बिनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे, भजन बिनारे गोविंद नाम बिनारे, भजन बिनारे गोविंद नाम बिनारे, भजन बिनारे गोविंद नाम बिनारे, बीत गए भजन बिनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे, ओ अजहु न गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिनारे, 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 भजन बिनारे गोविंद नाम 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 बिनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। करते हैं निमिषारण्य पावन तीर्थ के अंदर सतजी महाराज के समक्ष 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने सतजी महाराज से राजा परीक्षित के जन्म की कथा पूछी। तो कल बताया था ना, राजा परीक्षित का जन्म कहाँ हुआ, किस वंश में हुआ? पांडवों के वंश के अंदर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। अर्जुन के परपौत्र थे राजा परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र। महाभारत का युद्ध जब संपूर्ण हो गया तो महाराज भगवान कृष्ण जो है ना, इस दराज धाम से जाने लगे तब समस्त पांडवों को, द्रौपदी आदि को, मां कुंती को, सबसे कहा कि जिसको जो भी चाहिए वो मांग सकता है। तो कल बताया था कुंती मैया ने क्या मांगा था भगवान से कि सुख के माथे शिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल याद दिलाए। कुंती मैया से भगवान कृष्ण ने कहा, मैया तुमने मुझे भगवान कहा है तो मैया भगवान होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि तेरी हर इच्छा पूर्ण करूं। जो तुझे चाहिए मैं दूं। बोल मैया तुझे क्या चाहिए? महाराज कुंती मैया ने भगवान से ऐसी वस्तु मांगी जो आज तक किसी ने नहीं मांगी। कुंती मैया कहने लगी, गोविंद अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो संसार के जितने दुख हैं, जितने कष्ट, अरे हम जीवन पर्यंत हर आदमी सुख की चाहना करता है, हर आदमी सुख मांगता है, हर आदमी सुख चाहता है। कोई भगवान के आगे जाकर कभी मंदिर में हाथ जोड़कर ये कहा है क्या प्रभु मुझे दुख दे दो? कोई कहता है? कोई नहीं कहता। सब सुख की कामना करते हैं।
मगर कुंती मैया आज भगवान से दुख मांग रही है। बोले प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो संसार के सब प्राणियों के दुख मेरी झोली में डाल दो। भगवान कहने लगे अरे मैया, अरे कुंती हुआ तू पागल हो गई है? अरे तुमने अपने जीवन पर्यंत संपूर्ण उम्र के अंदर तुमने केवल दुख ही तो देखे हैं, और आज जब तेरी सुख भोगने की परमात्मा की कृपा हुई है कि अब जाकर बुढ़ापे के अंदर तेरे जीवन में थोड़ा बहुत सुख आया है, अब तेरे बेटे को राजपाट मिला है और अब भी तू दुख की कामना कर रही है। अरे बुआ ये बता कि तुमने अपने जीवन पर्यंत सुख कब भोगा? और महाराज कुंती मैया को जन्म से लेकर आज तक की पूरी कथा भगवान ने सुना दी। बोले बुआ तू जन्मी तो सूरसेन जी महाराज के यहाँ पर और तेरा पालन पोषण हुआ कुंती भोज राजा के यहाँ पर, और जब जवान हुई तो ऐसे पति के साथ तेरा विवाह हुआ जो पीलिए रोग से ग्रसित, पांडु रोग से ग्रसित। तुमने अपने बचपन में माता पिता का सुख नहीं देखा, जवानी में पति का सुख नहीं देखा, और जब तेरे 5 पुत्र हुए तो तेरे ही परिवार ने, तेरे ही संबंधियों ने तेरे पुत्रों को मारने की कितनी प्रकार की चेष्टाएं की। अरे कुंती बुआ तुमने जीवन पर्यंत कभी सुख नहीं देखा, और आज जब मैं तुझे सुख प्रदान कर रहा हूं तो भी तू दुख मांग रही है। धन्य है तू। मगर बुआ बता तो सही किस दुख में ऐसा क्या रखा हुआ है जो तू मांग रही है? कुंती बुआ कहने लगी गोविंद देख, जब मेरे जीवन में दुख होता है ना, जितना ज्यादा दुख होता है मैं उतना ही ज्यादा तुझे याद करती हूँ। और गोविंद मैं इसलिए दुख मांग रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन में जब दुख आएगा ना तो मैं तुझे ज्यादा याद करूँ, और अगर भूल से भी मेरे जीवन में सुख आ गया तो मुझे पता है कि सुख आते ही आदमी जो है वो परमात्मा को भूल जाता है। ये कारण होता है कि जीवन में ज्यादा सुख आने लग जाए ना, ज्यादा वैभव हो जाए, धन संपदा ज्यादा हो जाए तो फिर व्यक्ति परमात्मा को याद नहीं करता, फिर भगवान को याद नहीं करता। भगवान को याद कब करता है? जब चारों तरफ से विपदाएं घेर लेती है, चारों तरफ से संकट आते हैं, तब जाकर आदमी भगवान का दरवाजा खटखटाता है। कुंती बुआ कहने लगी गोविंद ऐसे सुख से मैं क्या करूं जिस सुख से आने पर तेरी याद हृदय के अंदर से, मन के अंदर से चली जाए। बलिहारी बा दुख की, अरे मैं उस दुख को तो बार बार बुलाना चाहूंगी, बार बार उसका धन्यवाद करती हूँ कि दुख के आने के साथ साथ तेरी याद भी उसके साथ में आ जाती है। बुआ जी की ऐसी बातें सुनकर महाराज कृष्ण की आंखों में आंसू बहने लगे। बोले बुआ जी भक्त तो मेरे बहुत हुए, मगर आज तक ऐसा कोई भक्त सेवक नहीं हुआ जिसने मुझसे दुख मांगा। बुआ जी जाओ मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि चाहे आप सुख में रहो, चाहे आप दुख में रहो, कैसी भी परिस्थिति में आप रहो, मेरी याद आपके हृदय में हमेशा बनी रहेगी, आप मुझे कभी नहीं भूलोगे। और अपनी कुंती बुआ को भक्ति का वरदान देकर भगवान सीधे कुरुक्षेत्र के अंदर जाते हैं। कुरुक्षेत्र में क्यों गए महाराज? सबको भक्ति का आशीर्वाद दिया, मगर एक व्यक्ति अभी तक ऐसा है जो महाराज कृष्ण को याद कर रहा है। भीष्म पितामह अर्जुन ने महाराज महाभारत के युद्ध के अंदर भीष्म पितामह के शरीर में एक भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर अर्जुन ने तीर नहीं मारा। पूरे शरीर को तीर से बींध दिया महाराज। शरीर के ऊपर जितनी रोमावली होती है उतने तीर अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर के अंदर जड़ दिए। और आज भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के अंदर सरसैया के ऊपर पड़े हुए हैं, एक भी बूंद रक्त की उनके शरीर में नहीं है, केवल श्वास चल रही है और हर श्वास के ऊपर वो कृष्ण 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 नाम पुकार रहे हैं। भीष्म पितामह मरे नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था अपने पिता शांतनु का। भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने वरदान दिया था अपने पुत्र को, बोले तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, तेरी इच्छा के बिना तुझे कोई नहीं मार सकता, तू तभी मरेगा जब तेरी स्वयं की इच्छा होगी। अब भीष्म पितामह मरने के लिए तो तैयार है, मगर अभी एक मन में इच्छा है। भीष्म पितामह ये चाहते हैं कि मरने से पहले एक बार कृष्ण के दर्शन हो जाए, और कोई इच्छा नहीं।
जीने का मात्र एक ही कारण है कि जब मेरी ये आंखें बंद हो, आंखें बंद होने से पहले पहले गोविंद मेरी आंखों के सामने हो और गोविंद की झांकी को निहारते हुए मेरे प्राण निकल जाए। और भगवान कहते हैं कि मरणासन अवस्था में अगर कोई व्यक्ति भूल से भी एक बार मुझे पुकार ले तो मैं एक क्षण भी नहीं लगाता, तुरंत उसके सामने आ जाता हूं। बस मरते समय पुकारने वाला चाहिए। मगर महाराज हम लोग ये सोच लें कि अभी भगवान की कथा सुनना क्या जरूरी है, अभी सत्संग करना क्या जरूरी है, मरते समय भगवान को पुकार लेंगे बस कल्याण हो जाएगा। मगर अगर अभी कथा सत्संग नहीं सुनी, अगर अभी आदत नहीं डाली भगवान का नाम लेने की, तो मरते समय भगवान का नाम नहीं आने वाला। आदमी को जिस चीज से प्रेम ज्यादा होता है ना, मरते समय वही चीज याद आती है।